निपुण भारत, निपुण भारत। निपुण भारत, निपुण भारत। पीसा का मतलब क्या है? प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट। ओईसीडी एक प्लेटफॉर्म है। ओईसीडी के देशों ने यह परीक्षा डिजाइन की है। 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए यह परीक्षा होती है। हमने देखा कि असर स्तर पर हम भारत में क्या है, नए स्तर पर हम कहाँ है, यह भी देखा है। नए स्तर पर हमारा जो लक्ष्य है या उद्दिष्ट है वो ये है, 10वीं के छात्रों को 75% अध्ययन निष्पत्ति पूरी करनी है। पूरे 100% छात्रों को 75% निष्पत्ति जरूरी है। इसका निकष जब हम 2018 के 10वीं के रिजल्ट को लगाते हैं कि नए स्तर पर 10वीं का क्या रिजल्ट आया होगा। अपेक्षा क्या है? 100% छात्र 75% की अध्ययन निष्पत्ति। इसी का मतलब अगर 100% छात्रों ने परीक्षा दी तो उसमें से कितने छात्र 75% के ऊपर है। अगर हम इसके रिजल्ट्स देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। यह रिजल्ट सिर्फ 0.4% था। इतनी ही छात्रों को 75% के ऊपर मार्क मिले थे और हमारा उद्देश्य तो यह है 100% छात्रों को 75% के ऊपर मार्क्स मिलने चाहिए। यह होना चाहिए, पर यह नहीं दिख रहा। यह हो गया नए स्तर पर। हम अब देखेंगे पीसा स्तर पर क्या है। हमारी शिक्षण व्यवस्था पीसा के बारे में क्या है। पीसा क्या है वह पहले हम समझ लेंगे। यह है प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट। यह परीक्षा ओईसीडी देश के माध्यम से ली जाती है और यह परीक्षा 9वीं की कक्षा में ली जाती है। हमारा कोई छात्र अगर 9वीं कक्षा में जा रहा है तो उससे पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक क्या सीखा है और किस प्रकार से सीखा है और कौन से कौशल उसमें विकसित हुए हैं, इसलिए यह परीक्षा होती है। इसके माध्यम से यह पता चलता है उस देश की या उस टीम की शिक्षण व्यवस्था का स्तर क्या है। सन 2000 में ओईसीडी देशों ने यह परीक्षा शुरू की थी। 2009 में भारत देश इसमें शामिल हो गया। भारत देश का मतलब भारत के कुछ स्कूलों ने उस परीक्षा में अपना हिस्सा दर्ज किया और कुछ राज्य हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उसमें हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, जवाहर नवोदय विद्यालय, केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय, ऐसे स्कूलों के छात्र पीसा परीक्षा के लिए बैठे थे। इस पीसा परीक्षा के माध्यम से दुनिया के देशों की रैंकिंग निकाली जाती है। उस देश के शिक्षण की गुणवत्ता क्या है। भारत 2009 में इस परीक्षा में दाखिल हुआ। भारत के कुछ छात्रों ने परीक्षा दी और फिर उसका रिजल्ट आया। 2009 में पीसा परीक्षा में कुल 74 देश थे। 74 देशों का रैंकिंग आया। तब आपको क्या लगता है भारत का रैंकिंग क्या होगा? उस रैंकिंग में भारत का कौन सा नंबर आया होगा? कोई अंदाजा है? भारत का रैंकिंग था 74 में से 73। हम नीचे से दूसरे नंबर पर थे। जब जब मैं ये रैंकिंग किसी को बोलता हूं तब बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है और वो पूछ भी लेते हैं, सर 74 में से हमारा रैंकिंग था 73, तो 74 पे कौन था? तुम्हारे दिमाग में भी ये आया होगा, बराबर। 74 में से हमारा रैंकिंग 73 है तो फिर 74वां कौन है? तो आपके दिमाग में ये क्यों आता है कि 74वां कौन है? मुझे आप तक कोई नहीं पूछता 74 में से पहले 5 में कौन था। कि दिमाग में यही रहता है हमसे पीछे कौन था। ये सवाल हमारे दिमाग में कहां से आता है? यहां से आता है कि मेरा जो हाल है लेकिन मेरे बाजू में देखो उसके हालात तो मेरे से खराब है। दोस्तों, यह हमारे साथ भी हो सकता है। अब यही देखिए, जब कोई अफसर हमारे स्कूल में आता है, कोई वरिष्ठ अधिकारी आता है और वो हमारी कक्षा देखता है। हमारी कक्षा देखने के बाद उसे लगता है यहाँ अपेक्षित गुणवत्ता नहीं है और फिर वो हमसे गुस्सा हो जाता है और यही कहता है यहाँ अपेक्षित गुणवत्ता नहीं है, तुम कैसा काम कर रहे हो। तब हमारी आंतरिक भावना क्या होती है? तब ऐसे हो सकता है हमारी भावना ऐसी हो, सर मेरी कक्षा तो ठीक है लेकिन बाजू की कक्षा देखो। ऐसा हम कहते नहीं है लेकिन हमारी मानसिकता ऐसी होती है, मेरी कक्षा तो ठीक चल रही है, बाजू में देखो हालात क्या है। यहां पर कहीं हमारी आइडेंटिटी हमसे कहती है 73 तो ठीक है, 74 पर कौन है वो देख लो। हमें यह नहीं देखना है कि पीछे कौन है, ये देखना पड़ेगा हमसे आगे कौन है। हम ऐसा नहीं देखते, हम हमेशा हमारे पीछे कौन है यही देखते हैं। हमारा मुद्दा यह है कि नए स्तर तो ठीक है पर पीसा लेवल पर हम दुनिया में कहां खड़े हैं। हमारी रैंक 74 में से 73 थी। इससे हमने क्या सीखा? पीसा में हमारा परफॉर्मेंस बहुत बुरा था। भारत का यह परफॉर्मेंस था। इससे हम भारत देश के तौर पर क्या सीखे? हमने एक सीधी चीज सीखी। हमने ये सीखा कि जिस परीक्षा में हम पास नहीं होते हैं उसमें हम दाखिल ही ना हो। और सही में उस दिन से भारत पीसा परीक्षा में दाखिल नहीं हुआ। 2009 से
हमने पीसा परीक्षा जाना छोड़ दिया। पर 2015 में जागतिक बैंक ने भारत से यह आग्रह किया, इस कार्यक्रम के लिए जो पैसा लगेगा वो हम देंगे, आप पीसा में दाखिल हो जाइए और ये समझ लीजिए कि तुम्हारा शिक्षण क्षेत्र में क्या स्तर है।